Good morning, students. Today we are going to start a revision part 3 that is related with dimensions of business. But before going further, two queries were there related with revision part 1 and part 2. तो पहले हम वो queries solve कर लेते हैं, फिर हम dimensions वाले part पे चलेंगे. फर्स्ट क्वेरी जो मैंने आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बताया था कि सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड हम लोगों ने देखा था अदर फोर्सेस जो एक्सटर्नल टू द बिजनेस है लेकिन उसको अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो यहाँ बच्चों का ये क्वेरी आई जो हमने वहां एग्जाम्पल लिया था. मैंने बताया कि एप्पल ने अपना फोन लॉन्च किया गोल्डन कलर में, उससे वीवो, ओप्पो. अब बात यहाँ पे आई कि वो लोग बोलने लगे कि फिर वो हो सकता है कि सारे मोबाइल कंपनीज को इफेक्ट कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन में इफेक्ट क्या आ रहा है कि इन इंडिविजुअल कंडीशन दे आर अफेक्टिंग ओनली देयर कॉम्पिटिटर्स एंड वी आर एज्यूमिंग कि उस टाइम पे वीवो एंड ओप्पो वो उनके कॉम्पिटिटर्स थे तो केवल उनको इफेक्ट किया, उन्होंने सबको इफेक्ट नहीं किया. तो इन दैट सिचुएशन नॉट एंटायर मोबाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करें तो वो किस में लिया मैंने, इंडिविजुअल में. आई हैव एज्यूम्ड दैट. क्लियर. और अगर वो एंटायर पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करते तो वो किस में आ जाता है, इंस्टीट्यूशन में आ जाता है. क्लियर. ऐसी इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने बात करी नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम टाइम. तो यहां पे उनके आने से मोबाइल में सब देखने लगे, लैपटॉप में देखने लगे, तो उनकी तो डिमांड बढ़ी लेकिन उसने एडवर्सली मोबाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट किया. होल ऑफ द मोबाइल इंडस्ट्री, होल ऑफ द टीवी इंडस्ट्री, पूरी टीवी इंडस्ट्री को इफेक्ट किया क्योंकि लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो गए या लैपटॉप पे शिफ्ट हो गए. क्लियर है. सेकेंड हमारा एक क्वेरी आई थी इंटर रिलेटेडनेस की. पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूं कि ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स, they all factors are interrelated with each other. Just like हमने देखा कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ. लॉकडाउन जब हुआ लोग हेल्थ एंड हाइजीन के लिए कॉन्शियस हुए, होममेड फूड की डिमांड बढ़ी और इसलिए रॉ इंग्रेडिएंट्स जैसे हम लोगों ने देखा हल्दीराम्स वगैरह के पैक्ड आते हैं, पैकेट फूड आते हैं, उनको हम लोग घर पे लाके रॉ होते हैं उनको बना लेते हैं. उनकी डिमांड बढ़ गई रादर देन कि वो रेस्टोरेंट से परचेज कर रहे हैं. इसी तरीके से बोर्ड क्लासेस जो थी वो किस पे शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई. और जब ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुई तो डिमांड फॉर मोबाइल लैपटॉप बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ. अब ये दैनिक भास्कर की 23 जून की न्यूज है, मैंने यहाँ पे डाला है ऑनलाइन पढ़ाई ने ऐसे डिमांड बढ़ाई कि 20 दिन में 1 लाख मोबाइल बिके. तो हर जगह ऑल ओवर इंडिया एवरीवेयर जितने मोबाइल की सेल अब हुई है इतनी पहले कभी भी नहीं हुई थी. तो ये इफेक्ट आया. डिमांड फॉर फर्नीचर टेबल्स, अभी 23 जून को ही न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पे आया था कि पेपर फ्राई जो फर्नीचर डिजाइनिंग कंपनी है उनकी मतलब टेबल्स की जो सेल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. इसी तरीके से सैनिटाइजर्स की, शॉपकीपर्स बहुत सारे किसी और काम में लग रहे हैं. आप आज किसी भी शॉप पे चले जाओ, टेक्सटाइल का है किसी भी चीज का, वहां सैनिटाइजर्स भी सेल करते हुए मिल जाएंगे. डिमांड फॉर मास्क, बुटीक्स हैं वैसे सेल कम हो रही है लेकिन वो उन लोगों ने मास्क डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया. फिर तो देखो मैंने न्यूज भी दी, आज आपको ऑनलाइन पढ़नी कल के न्यूज़पेपर की कटिंग. फिर तो नाउ आई होप इट्स क्लियर. और क्वेरीज आप लोग पूछो, जो भी डाउट आते हैं पूछो, मन में मत रखो, तभी हम लोग को, क्योंकि अभी तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, फिर हमको केस स्टडी करनी पड़ेगी. तो यू शुड डेवलप हैबिट ऑफ आस्किंग द डाउट्स. नाउ फॉर टुडेज टॉपिक दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट इज वेरी क्लियर. डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं. इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, 5 मेन डायमेंशंस. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोगों ने बोला इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. जो किसको इफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे मैटर्स आपके किस में चले जाएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन. एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू. इकोनॉमिक्स आप इतना डिटेल में पढ़ते हो, यू नो कि उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स और कंसर्न्स क्या क्या हैं. जीडीपी का है, इनकम लेवल है नेशनल लेवल पे, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, मॉनेटरी पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल डेट, चेंज इन टैक्स. ये सारे पॉइंट्स हमारे किससे रिलेटेड हो गए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. सेकेंड हम लोग का आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट हमारे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है,
कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसकी क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या प्रेफरेंस है, क्या कस्टमर्स की एटीट्यूड है। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, डिमांड फॉर मतलब जहां हमको अपना पर्सनल टच दिखाई दे रहा है वहां पे हम वो सारे मैटर्स हमारे किस में आएंगे, सोशल एनवायरमेंट। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर, सोशल मूवमेंट किस लिए कि टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, हेल्थ एंड फिटनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ एंड डेथ रेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल। क्या एटीट्यूड है हमारा, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इट इज इनोवेशन इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, बट उस इनोवेशन के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड क्या है वो हमारा क्या बताता है, सोशल एनवायरमेंट। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हमारे को कंफ्यूजन होता है पॉलिटिकल और लीगल में, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उनकी पावर जो पावर में है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल क्या है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हम कोरिया की बात करें, किम जोंग की बात करें, और एक हम इंडिया की बात करें, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी की बात करें, तो इन दैट कंडीशन कि दोनों की जो प्रोफाइल है पॉलिटिकल लीडर्स की वो बिल्कुल डिफरेंट है, एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है, फिलॉसफी भी बिल्कुल डिफरेंट है, एंड इट अफेक्ट द एनवायरमेंट या इट अफेक्ट द बिजनेस। क्लियर? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने बोला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेसमैन इंक्रीज हो जाएगा कि यहां पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान है, या फिर स्किल इंडिया मूवमेंट है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे स्टेबिलिटी है, पीस है, उनकी पॉलिसीज हैं, उनके एजेंडा है कि हमको क्या करना है, और उनकी अदर कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं वो सब हमारे क्या चीज बताती है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। फिर आता है हमारा लीगल एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो आपको कुछ चीजें याद करनी है कि एक तो लेजिस्लेशंस पास बाय द गवर्नमेंट, हम लोग इसमें बात करते हैं, जैसे हम लोग को एक्ट्स की बात करते हैं, एक्ट्स में हम लोगों ने जस्ट बात की, जस्ट हम लोगों ने बोला कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट इज वन ऑफ द लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। तो वो लेजिस्लेशन जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है, वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, लीगल में, कि हमने बैन कर दिया, हमने ये ऑर्डर निकाल दिया। जहां गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, जहां कोई एक्ट पास कर दिया, जहां कोई लॉ पास कर दिया, वो सब चीजें हमारी लीगल एनवायरमेंट में कवर होंगी। बिजनेसमैन मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि अगर नॉन कंप्लाइज उन्होंने किया रूल का तो उनको वेरियस पेनल्टीज का सामना कर सकता है। जैसे हम लोगों ने बोला कि लिखा हुआ होता है कि आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी है उस पे, जैसे जितने भी हम लोगों ने बोला गुटखा वगैरह के आते हैं तो वहां लिखनी है। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो ये सारे लॉज बनाने का, जो लॉज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स आएंगे वो सारे किस में आएंगे, आपके लीगल एनवायरमेंट में। फिर देन हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में ये आज का न्यूज़पेपर की कटिंग है, टुडेज मीन्स 24 जून, ये हमारा 24 जून दैनिक भास्कर का है। आप अगर इसको रीड करो तो आपको कौन सा एनवायरमेंट समझ आ रहा है। नए ओएस में एप्पल म्यूजिक, ईमेल, कैलेंडर, नोट्स और फोटो के साथ कई एप्स जोड़े गए। वॉच ओएस 7 में, ऑपरेटिंग सिस्टम 7 में, वेबसाइट में आसान डाउनलोडिंग और स्लीप ट्रैकिंग। कौन सा एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या समझ आ रहा है कि ये किस चीज की बात कर रही हूं मैंने क्यों लगाया है ये आज की कटिंग। यहाँ पे देखो, दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। आज बहुत सारे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि क्या क्या फीचर्स इन्होंने नए ऐड कर दिए, क्या क्या फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए। वॉच में हाथ धोने का अलर्ट, देखो अब कि बिजनेस एनवायरमेंट का उन्होंने ध्यान रखा कि आजकल कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड ये कि आपको बार बार हाथ धोने हैं, तो इन दैट कंडीशन उन्होंने क्योंकि नजर रखी, उन्होंने ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली कि उनने ऐसी वॉच बनाई जिससे हाथ धोने का अलर्ट आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि उन्होंने सबसे पहले ये फीचर डाला अपनी वॉच में, तो आपका हम लोग अगर पूछे कि क्या इंपॉर्टेंस कवर हो रही है, तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि ये कौन से एनवायरमेंट की बात कर रहा है,
तो इट इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो आपको क्वेश्चन में देखना है डायमेंशन पूछ रहा है, एनवायरमेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी हमारी, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्विस। क्लियर? तो हम लोग को नए नए तरीके जो हम लोगों को बता रहा है, वो नए तरीके हमारे किस में आएंगे, इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में, कि साइंटिफिक इनोवेशन, इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। क्लियर? डिजिटल वॉचेस हमारा हो गया, उससे ट्रेडिशनल वॉचेस की डेथ हो गई, लैंडलाइन फोन, सेल फोन, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी, रोबोट कंपनीज में यूज हो रहे हैं, आजकल रेस्टोरेंट्स में भी यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर फॉर मिक्सिंग द कलर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। क्लियर? नाउ फॉर द की पॉइंट्स, लीगल में हमारा लॉज टू कीप चेक इन एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको पहले बताया, आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट करनी है लेबल पे, दैट इज लीगल। दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्पोज लगाया ऑन यूज, स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वेजेस हमको एंड सैलरीज टू पेड अकॉर्डिंग टू वेजेस एक्ट। तो ये सारे जहां गवर्नमेंट का बैन है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस है, कोर्ट का ऑर्डर है, या कोई एक्ट बना है, लॉ बना है, तो वो सब किस में कवर होंगे, लीगल में। टेक्नोलॉजिकल में वर्ड प्रोसेसर वाला हो गया हमारा, फेसबुक, व्हाट्सएप का हो गया, रोबोट का हो गया। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट अफेयर्स का, गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्रीज एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। सोशल में हम लोग का एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड इनोवेशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ये सारी लिटरेसी रेट, ये सारे हमारे सोशल मैटर्स हैं, हमसे रिलेटेड है, भाई सोसाइटी से रिलेटेड है, तो सब किस में कवर होंगे, सोशल में। अब जैसे यहाँ पे दिया, इंपोर्ट ऑफ एनिमल फैट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी वॉज बैंड बाय गवर्नमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। आपके सामने ये आ गया, तो इसमें कौन सा एनवायरमेंट कवर हो रहा है, इसमें दो बातें आई, एक तो ऑर्डर ऑफ बैन ऑन इंपोर्ट। अब आपसे अगर ये पूछा कि पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से कौन सा एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ, तो ऑर्डर ऑफ बैन आया, तो आप लिखेंगे लीगल। बैन आया किस वजह से, कौन से एनवायरमेंट की वजह से, तो फिर आप क्या लिखेंगे, सोशल। दोबारा समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंपोर्ट ऑफ एनिमल फैट फॉर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी बैन हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि बैन हुआ किस वजह से, तो ये आया हमारा स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से। तो कौन सा एनवायरमेंट है स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट से रिलेटेड, सोशल। फिर और अगर आपसे पूछें कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ, या गवर्नमेंट का ऑर्डर आया बैन का, ऑर्डर ऑफ बैन किससे रिलेटेड है, तो ऑर्डर ऑफ बैन किससे रिलेटेड है, लीगल से। इसी तरीके से जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शंस बीएससी इंडेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट्स। अब आपसे पूछेंगे डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन की वजह से कौन से एनवायरमेंट पे इफेक्ट आया, क्या हुआ, राइज इन इंडेक्स, राइज इन इंडेक्स इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक पे इफेक्ट आया। या आपने इससे पूछे कि जो इंडेक्स राइज हुआ वो किस वजह से हुआ, कौन से एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से हुआ, कि डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा। तो डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है। दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, दोबारा समझ लो कि आपको देखने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। इन अभी तो मान लो एमसीक्यूज वगैरह आ रहे हैं, ऑनलाइन है, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन जस्ट गिव आंसर इन दिस वे एज आई हैव रिटन। ऑर्डर ऑफ बैन ऑन इंपोर्ट लीगल, पब्लिक प्रोटेस्ट सोशल। लेकिन आपको फिर भी क्वेश्चन समझना तो है ही ना, हम क्यों कंफ्यूजन में जाए, कि लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उसका इफेक्ट क्या आया कि सेंसेक्स राइज हुआ 1000 पॉइंट्स। आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से, मींस लोकसभा इलेक्शन पॉलिटिकल एनवायरमेंट की वजह से कौन से एनवायरमेंट पे इफेक्ट आया, इकोनॉमिक पे। या आपसे पूछे कि 1000 पॉइंट राइज हुआ किसकी वजह से, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट की वजह से किस पे इफेक्ट आया, पॉलिटिकल। तो दैट्स ऑल इन टुडेज रिवीजन वर्क। गुड डे। लेकिन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सारे पॉइंट्स, सारी स्लाइड्स, सारे रिवीजन वीडियोस आपको जरूर देखने हैं। एंड इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आस्क। थैंक यू।